हेलो बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस के अपनी पार्ट 3 वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आज कन्वर्जन ऑफ यूनिट, वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। फॉर एग्जांपल, आप सब जानते हो कि न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है और डाइन फोर्स की सीजीएस यूनिट है। ठीक, तो कन्वर्ट करेंगे हम कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। जैसे बचपन से आप करते आए कि नहीं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। kg एसआई यूनिट और ग्राम सीजीएस यूनिट, तो वो आप याद कर लिए थे। ठीक, लेकिन सारी चीज़ें ऐसे याद करने से होंगी नहीं, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जूल एनर्जी की एसआई यूनिट जूल, और अर्ग एनर्जी की सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो कन्वर्जन सीखेंगे हम। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, और भी ऐसे कई यूनिट्स हैं, उनको कन्वर्ट करना सीखेंगे। लेकिन वही बात जो पहले मैं कहा हूँ कि अपने डायमेंशन की हर वीडियो में मैं कुछ नए डायमेंशंस आपको बताता रहूँगा, ताकि एक ही वीडियो में सारी लिस्ट अगर डाल दूंगा मैं तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा और प्रैक्टिस करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन बताऊंगा। एंगुलर मोमेंटम भी मेरी पिछली वीडियो की तरह सर्कुलर मोशन या रोटेशन से रिलेटेड टर्म है। कोई बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, उसका मास है m और उसकी वेलोसिटी है v, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, और सर्कुलर पाथ का रेडियस r है। तो एंगुलर मोमेंटम, पहले बेटा लोग फार्मूला जान जाइए। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, जो कि लीनियर वेलोसिटी हो गई, लीनियर मोमेंटम हो गया, इंटू r, लीनियर मोमेंटम इंटू r। कहोगे सर जी सर्कुलर पाथ पे लीनियर मोमेंटम कैसे हो गया? ठीक है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है इसको हम लोग कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। आगे पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो चलिए अब डायमेंशन का काम तो आसान हो गया। m मास LT-1, अभी तीसरी वीडियो है, इंटू लेंथ रेडियस L इंटू L स्क्वायर हो गया, m L स्क्वायर T-1। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन बच्चों नोट करते चलिए। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आ गया आपके पास, m L स्क्वायर T-1। क्लियर, नोटेड। 5 4 3 2 1। अब देखें हम लोग प्लैंक कांस्टेंट। सर ये कहाँ से आ गया? प्लैंक कांस्टेंट दूसरा नंबर का प्लैंक कांस्टेंट। देखिए भाई, जब आप जूनियर क्लास में ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह पढ़े होंगे, जो थोड़ा डिटेल पढ़े होंगे, ठीक है, तो उनको एक फार्मूला मिला होगा कि जो सन रेज हैं इनकी जो एनर्जी है वो फोटॉन के टर्म में, फोटॉन से फोटो बना है, लाइट। तो एक फोटॉन की एनर्जी होती है प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी, एक फोटॉन की एनर्जी, ई क्या है? एनर्जी। लिखते चलो, ई क्या है? एनर्जी, इसकी फोटॉन की। एच प्लैंक कांस्टेंट, जिसका डायमेंशन निकालना हम लोग, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। वेव है, वेव के फॉर्म में आ रहे, ठीक है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी। तो हमें एच का डायमेंशन अब तो निकल जाएगा। एच इज इक्वल टू, फार्मूला बन गया, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी याद हो चुका आपको, mL स्क्वायर T-2, फ्रीक्वेंसी T-1। तो क्या आ गया इसका डायमेंशन? mL स्क्वायर T-2, ये ऊपर जाके +1 हो गया। अभी भी मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ताकि जिसका अलजेब्रा कमज़ोर है थोड़ा सा उसको ठीक करने का मौका मिल जाए। ये देखिए, अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशन यही लिखे थे, एंगुलर मोमेंटम का सेम डायमेंशन। तो एक और पेयर मिल गया। ये मैं इनडायरेक्टली आपको एमसीक्यू भी करा रहा हूँ। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कहेगा किस ऑप्शन में सेम पेयर है, डायमेंशंस सेम है किस पेयर के। तो टॉर्क पढ़ चुके हम लोग, टॉर्क और वर्क का सेम डायमेंशन था।
एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का सेम डायमेंशन था t-1। अगला पेयर आपको मिल गया प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम। बातों बातों में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। एक और क्वेश्चन के थे, शायद पहली वीडियो में था वो, कि फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा एग्जाम्पल कि जिसकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं, यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं। वो क्या था? एंगल। यूनिट था रेडियन या डिग्री, इसका डायमेंशन नहीं था। फिर बात में आई कि क्या ऐसा संभव है कि यूनिट ना हो लेकिन डायमेंशन हो? ये संभव नहीं। लिखा उस वीडियो में है, पढ़िएगा तो देखिएगा, नोट्स बना लीजिए, याद कीजिएगा। चलिए, तो प्लैंक कांस्टेंट का हो गया। अब देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस, इन सब फिजिकल क्वांटिटीज का डिटेल बेटा आप लोग 11th में पढ़ोगे अलग अलग चैप्टर। स्ट्रेस टर्म कहाँ आया? ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। स्ट्रेस, स्ट्रेस ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी? देखिए, कोई एक आप वायर लिए हो और इसको यहाँ कहीं फिक्स कर दिए कैसे भी, और इस वायर की लेंथ L है और इस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, सब नोटेशन जान जाओ भी। इस पे आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, खींच रहे हो इसको। क्या कर रहे हो? खींच रहे हो। तो स्ट्रेस क्या हो गया? जो आप फोर्स लगा रहे हो, अब वहाँ पे और होगा रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह, आगे हम लोग पढ़ेंगे। भी फोर्स से मतलब है आपका, ठीक है, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपकी प्रैक्टिस हो गई, अरे सर ये तो प्रेशर के बराबर होगा। एक और पेयर आप बता दिए, प्रेशर भी क्या था? F/A था, ठीक है। तो चलिए, चौथा भी पेयर मिल गया, लेकिन चलो इसका डायमेंशन पहले निकाल लें हम लोग। फोर्स का mLT-2 अपॉन एरिया L², एरिया L², तो mL-1 T-2 स्ट्रेस। और आपको चौथा या पांचवा पेयर मिल गया, यही क्या था? यही प्रेशर था। तो एक और आपको पेयर मिल गया। क्या पेयर मिल गया बेटा लोग? स्ट्रेस और प्रेशर, सेम डायमेंशन। और क्या है वो डायमेंशन? नोट कर लीजिए, स्ट्रेस और प्रेशर, स्ट्रेस और प्रेशर सेम डायमेंशन। क्लियर? यहीं से मैं स्ट्रेन भी निपटा दूं। स्ट्रेन देखिए, स्ट्रेन यहीं से निपटा दूं, लिख लो बेटा लोग। स्ट्रेन, स्ट्रेन भी इसी बैकग्राउंड में होगा। स्ट्रेन, जब आप फोर्स लगाए तो इसके लेंथ में कुछ चेंज हुआ, वायर खिंच गया, थोड़ा सा वायर खिंच गया, लेंथ में इंक्रीज हो गई। और मान लो ये इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L हुआ। अब 11th में ये सब नोटेशन होगा। कोई वॉल्यूम होगा V, चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा V कर देंगे। लेंथ L है, चेंज इन लेंथ को डेल्टा L कर देंगे। एरिया A है, चेंज इन एरिया को डेल्टा A कर देंगे। तो ये सब नोटेशंस हैं, ठीक है, कोई नई बात है। तो स्ट्रेन क्या हुआ? स्ट्रेन क्या हुआ? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ का डायमेंशन क्या है भाई? लेंथ ही है L, और लेंथ तो L है ही, तो नो डायमेंशन 1 हो गया। तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। स्ट्रेन क्या है? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। और जब इतनी बात हो रही है तो एक और बता दूं, यंग्स मॉडुलस, ये सब सॉलिड की प्रॉपर्टी। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ये पढ़ लें आप, ये ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू कुछ वीडियोस में देख रहा था, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे हैं। 5 वीडियो बन गई है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, क्या ज़रूरत है? ऐसे ऐसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत पॉपुलर चैनल हो गया है ऐड कर करके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उसमें मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है कि 12th के बच्चे मैथ्स में नहीं पढ़ते, बता रहा, खाली टाइम पास किया जा रहा है, बच्चों का टाइम वेस्ट किया जा रहा है। यूनिक चीज़ है तो बच्चों, अच्छा उससे क्या हो रहा है? बच्चों के अंदर फिजिक्स के प्रति डर पैदा किया जा रहा है। पूरी मार्केटिंग यही हो रही है कि डरा दो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर डरा दे रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। एजुकेशन में नहीं पहले थी, एजुकेशन में ये हो गया ऑनलाइन आने से, बच्चों को डराया जा रहा है, डरा के उनको इनकैश किया जा रहा है, डर को इनकैश किया जा रहा है, ठीक है। कोई डरने की बात नहीं, फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का डायमेंशन आपके पास है, अभी लिखे हो आप, खुद से लिखो बेटा लोग।
ml-1t-2 और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं। तो अगर सर ये तो तीन चीजों का सेम डायमेंशन हो गया, किसका? प्रेशर, स्ट्रेस, देख रहे हो, और यंग्स मॉडुलस में डिनोमिनेटर 1 हो गया तो स्ट्रेस यू ना, तो क्या हो गया ये ml-1t-2। तो तीन फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन हो गया। बार बार रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेस, प्रेशर और यंग्स मॉडुलस। आगे बात समझ में? चलिए नोट कर लिया आप, नोट कर लीजिए, जो नहीं नोट कर पाए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में नोट्स बना लेंगे। कन्वर्जन। अब आता हूं मैं अगले एप्लीकेशन पे डायमेंशन का, या कहो कि लास्ट एप्लीकेशन, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना। बैकग्राउंड दे दिया मैं कह दिया कि कन्वर्ट, क्वेश्चन से शुरू करूं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कन्वर्ट 5 न्यूटन, कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू टाइम, 5 न्यूटन इनटू टाइम। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि टाइम क्या है, सीजीएस, यूनिट ऑफ फोर्स। सर जी सीजीएस नहीं जानता हूँ, बहुत अच्छी बात। सर जी एमकेएस नहीं जानता, न्यूटन क्या है, एमकेएस, यूनिट ऑफ फोर्स। चलो बेटा लोग पहले एमकेएस सिस्टम जान जाओ। एमकेएस और एसआई को मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा, एक ही। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर ऐसा सिस्टम जिसमें आप लेंथ को किसमें मेजर करो, मीटर में, लेंथ को किसमें मेजर करो, मीटर में, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में। ये मास है, ये मास है, सॉरी ये लेंथ है, ये मास है केजी में, और ये क्या है, टाइम। सीजीएस लेंथ मेजर करो सेंटीमीटर में, मास मेजर करो ग्राम में, और टाइम मेजर करो सेकंड में। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। चलिए नोट हो गया, बहुत बड़ा। तो कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू टाइम, तो ये तो पक्का ही होगा। आपको टाइम नहीं भी मालूम है तो ये तो पता चलेगा कि ये भी फोर्स ही होगा, क्योंकि फोर्स को ही फोर्स में कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई। ये तो कहूँगा नहीं मैं कि 5 किलोग्राम में कितने मीटर। बोलो, पूछने वाला तो पागल है, सुनने वाला भी पकड़ा जाएगा। 4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लो उससे, ठीक है। तो फोर्स को फोर्स में ही कन्वर्ट किया जाएगा, फोर्स को फोर्स में ही कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखिए बेटा लोग कैसे काम किया, बिल्कुल सिंपल मेथड से। 5 न्यूटन इज इक्वल टू पता नहीं कितने टाइम, मुझे नहीं मालूम, ये तो पता लगाना है। तो 5 लिख लिए, और न्यूटन फोर्स है, न्यूटन फोर्स है, मालूम होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन लिख दिए mlt-2, बिल्कुल किताबों से बहुत आसान मेथड से। वहाँ पे A B C पता नहीं क्या क्या परेशान करता है बच्चों। n, और ये भी फोर्स है तो इसका भी डायमेंशन वही होगा, लेकिन कुछ तो अंतर है न्यूटन और टाइम में, कुछ तो अंतर है। क्या अंतर है भाई? ये एमकेएस में, ये सीजीएस में है, एमकेएस में है, सीजीएस, इसका अंतर तो दिखना चाहिए। इसको 1 1 1 कर लो, एमकेएस वाला 1 1 1 हो गया, और सीजीएस वाला 2 2 2 हो गया। लिखो बेटा, इतनी बात लिखो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। लिखिए, क्लियर? चलो, क्या फाइंड करना? एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। तो n इज इक्वल टू 5 m1 l1 t1 माइनस 2 अपॉन इधर आ गया m2 l2 t2 माइनस 2।
कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद अलजेब्रा हो गया बेटा, अब केवल और केवल अलजेब्रा करना और कुछ नहीं करना। n इज इक्वल टू 5, साथ साथ लिख लो जैसे मैथ्स में लिखते हो, m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2, t1 अपॉन t2। कर लिए? हो गया। अब फिर सुनिए, m1 कौन सा था? SI वाला ना। m1 क्या था? SI वाला मास था, ये मास। m1 क्या था? मास था। SI में मास क्या था? kg, kg था। m2 CGS वाला था, इसमें मास क्या था? इसमें मास क्या था? ग्राम। L1 मीटर, ये सेंटीमीटर। बोलो भाई। T1 सेकेंड, और टाइम तो सेकेंड होता है हर एक में, सेकेंड -2। ठीक, देखो कुछ भी मैं आपसे कोई बताया तब भी स्टेप्स आपको मालूम होने चाहिए यार, क्या दिख रहा है, क्या किया जाए। फ्रैक्शन कहीं रहता है तो काटना एम रहता है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन रहता है तो मल्टीप्लाई करना, वेट थोड़ी करना कि इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा यार, सामने इंस्ट्रक्शन दिखता है। केजी और ग्राम कैसे सिंप्लीफाई करोगे सर जी? इसको लिख लो 1000 ग्राम, कुछ भी रटना नहीं बेटा लोग, क्या लिख दिए? 1000 ग्राम अपॉन ग्राम हो गया। मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर लिख दिए। ये 1 हो गया, कोई जरूरत नहीं लिखने की। ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। 5 10 की पावर 3 10 की पावर 2, तो 5 इंटू 10 की पावर 5, तो 5 न्यूटन में कितने डाइन? 5 इंटू 10 की पावर 5 डाइन। लिख लो, नहीं तो कहोगे सर तो डायोप्टर होता है, पूरा लिख लो डाइन। डाइन तो क्या समझे, 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10 की पावर 5 डाइन। अब बच्चों इसको याद कर लेना, हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे फोर्स वाला चैप्टर, तो हाँ न्यूमेरिकल्स में डाइन दिया रहेगा, सीजे फट से कन्वर्ट कर लेना। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन, तो 1 डाइन में 10 की पावर -5 न्यूटन, 1 डाइन में। तो यहाँ की चीज वहाँ काम आ जाएगी, यही होता है फिजिक्स में, यहाँ का वहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? नहीं सर, एक और प्रैक्टिस कराओ, नोट करो बेटा लोग, नोट करो इसको, फटाफट नोट करो, नोट कीजिए। ठीक, 2 बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, एक थोड़ा सा अलग कराऊंगा। चल, जो नहीं नोट कर पाए स्क्रीनशॉट में नोट कर लेंगे। अगला, कन्वर्ट 7 जूल, क्वेश्चन कन्वर्ट 7 जूल इंटू अर्ग, 7 जूल इंटू अर्ग। बता दिया जूल एनर्जी है तो अर्ग भी एनर्जी ही होगी। जूल क्या है? एमकेएस सिस्टम में है, लिख लें आप, जूल क्या है? एमकेएस सिस्टम है, और अर्ग क्या है? सीजीएस। वही मामला, 7 जूल इज इक्वल टू एन अर्ग। 7 जूल क्या है? एनर्जी है, डायमेंशन ml इज। अब देख लो, अभी भी जो पीछे पलट पलट के डायमेंशन देख रहे हैं तो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। n m l स्क्वायर t-2 1 1 1 SI वाला है, MKS वाला है, कुछ अंतर दिखाना है आपको। क्लियर? अब तो स्पीड पकड़ लिया। 7 7 n
इज इक्वल टू 7। ये चीज नीचे आ गई, m1 अपॉन m2। खुद से करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2। डन, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर वही स्टेप्स 7 kg, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है बेटा। सेकंड, क्लियर? लिखते चलना। L इज इक्वल टू 7,000, चल कोई बात नहीं, 1000 ग्राम सारा लिख, कोई टेंशन नहीं। कोई पहली बार नहीं समझ पाया, दूसरी बार नहीं समझ पाया। मीटर 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर 1 हो गया, ये बहुत बढ़िया। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेन की पावर 3 इंटू, ये देखो स्क्वायर है, अंदर 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4, तो 7 इंटू 10 की पावर 7, तो 7 जूल इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग। लिखिए, फिर अगली बात बोलूं मैं। तो क्या इसे का इंक्लूड किए, वर्क एनर्जी पावर में जरूरत पड़ेगी। 1 जूल में कितने अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट हो गया? जो नहीं नोट कर पाए स्क्रीनशॉट देखिए। अब देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में थोड़ा सा अलग। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखो। जो ऊपर का नहीं लिख पाया बाद में लिखिए। कन्वर्ट 9 जूल into such an unit in which, ध्यान देना बेटा लोग, in which mass in quintal, length in, कुछ कर दो, सेंटीमीटर, लेंथ इन सेंटीमीटर, एंड टाइम इन मिनट्स। बिल्कुल टेंशन नहीं, क्वेश्चन लिखते समय क्वेश्चन का आनंद लो, सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचो। अच्छा, मतलब क्वेश्चन में यह आनंद लेना है कि इस बार सर ये जूल को जो एमकेएस सिस्टम में है उसको डाइन वाइन में नहीं कन्वर्ट कर रहा है, एक ऐसी यूनिट में कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं जिसमें मास किसमें हो, क्विंटल में हो। बहुत सही भाई। और लेंथ सेंटीमीटर में हो और टाइम मिनट में हो। कोई टेंशन नहीं बेटा, बेसिक्स वही है। तो लिखिए 9 जूल इज इक्वल टू 9, सॉल्यूशन पार्ट पे आ गए आप, 9 जूल
एन न्यू यूनिट। अब इस न्यू यूनिट का कोई नाम तो है नहीं कि नहीं, ये न CGS है न कुछ है, न्यू यूनिट लिख दीजिए। इतना मालूम है कि है ये एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, बार बार कह रहा हूँ मैं, 10 बार कह चुका मैं, एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। तो 9mL²T-2 n है तो एनर्जी, फिर बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 1 1 1 2 2 2, तो n = 9, वही पुरानी बात, n ये चीज नीचे आ जाएगी, ये चीज नीचे आ जाएगी, m1 के नीचे m2 लिख लिए एक स्टेप बचाने के लिए। लिखते जाइए भाई, लिखते जाइए। ओके, बहुत बढ़िया। m1 kg में है, क्योंकि ये तो जूल वाला है ना, ये है न्यू यूनिट वाला। अब पढ़िए, न्यू यूनिट में मास क्या दिया गया, क्विंटल दिया गया। क्या दिया गया, क्विंटल। जानते हो 1 kg, 1 क्विंटल में कितने kg, अभी बताता हूँ। लेंथ, ये तो L1 है मीटर वाला, क्या दिया इंस्ट्रक्शन, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है, मैं कोई घर से नहीं ला रहा हूँ मैं इसको। पावर 2 है, पावर 2 रहेगा ही। ये सेकंड वाला है, इसको क्या कहता है, मिनट कहता है। क्वेश्चन पढ़ लो अगर भूल गए, न्यू यूनिट में जिसमें कन्वर्ट करना है, टाइम किसमें दिया गया, मिनट में। एक बार दोबारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लो बेटा लोग, 2 मिनट में, 1 मिनट में इंस्ट्रक्शन पढ़ ली, तब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि काम होने वाला है, काम खत्म होने वाला है। नाइन, सुनिए, 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं, 100 किलो। 100 किलो वाला एक बोरा आता है, ठीक है, वो 1 क्विंटल। मास, ये क्या है, मीटर, सॉरी, 1 मीटर कितना लिख दें, 100, कुछ रटना नहीं है। जो बड़ी वाली यूनिट होती है उसको कन्वर्ट करोगे आसानी से। यहाँ बड़ी वाली यूनिट क्या थी, क्विंटल थी, कन्वर्ट कर दी है। यहाँ बड़ी वाली यूनिट मीटर है, तो आसानी से कट जाएगा। आप चाहो तो सेंटीमीटर को लिख सकते हो 1/100 मीटर, 1/100 मीटर लिख सकते हो, 100 ऊपर चला जाएगा, यही आएगा सेंटीमीटर। सेकंड, यहाँ बड़ी वाली यूनिट कौन सी है, मिनट, तो 60 सेकंड। नोट कीजिए, नोट कीजिए, समझिए क्या है। जो नहीं नोट किया नोट करो फटाफट, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। फाइव, 4, 3, 2, 1। चल, नहीं नोट कर पाए स्क्रीन शॉट दे। कटा कटा कटा, बचा केवल मैथ्स। ये ऊपर चला गया 100, 10 की पावर -2। ये क्या हो गया, 10 की पावर 3 है, इसका स्क्वायर 10 की पावर 6। ये क्या है, 1/60 पे पावर -2 है ना, ये ऊपर गया तो क्या हो गया, 60 स्क्वायर हो गया। n = 9 × 3600 हो गया, बोलो। और ये 10 की पावर -2, 10 की पावर 6, 10 की पावर 4 हो गया। पावर चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, पावर ऐड होता है। 6 में -2 जोड़ोगे तो 4। बहुत बताना पड़ता है 11th के बालक, अभी डायमेंशन चैप्टर, अभी कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्मार्ट हो जाएंगे। 9 × 36 × 10 की पावर 6
मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा आंसर। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में? ठीक, अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए खूब। इसके बाद एक मिसलीनियस वाली वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें और कुछ अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, पहले इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद। ये बेसिक्स थे, ठीक है? तो अपना ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब करो चैनल।